बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस प्लेट्यू के ऊपर, या जिसे आप कॉमनली वेट स्टक होना कहते हैं, जब मज़ीद आपका वज़न कम नहीं हो रहा होता। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, हर वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर होता है, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेट रुक गया है, मज़ीद कम नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ। अब वेट प्लेट्यू होता क्या है? ये एक ऐसी स्टेज होती है जब आपका वज़न मज़ीद कम नहीं होता। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ हो रही है, ये हर किसी के साथ होती है। जो भी वेट लूज़ करता है, एक स्टेज ऐसी ज़रूर आती है जब उसका जो वेट है वो मज़ीद कम नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ, बल्कि हर किसी के साथ होता है। तो हम कहते हैं कि आपका जो वेट प्लेट्यू है हिट हो गया है। कब हिट हो गया है? जब आप 3 से 4 हफ्ते मुसलसल अपनी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करने के बावजूद आपका वेट भी कम नहीं हो रहा और आपके इंचेस भी कम नहीं हो रहे। अब मैंने यहाँ पर बात की इंचेस की। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप सिर्फ अपना वेट से ही अपना मेजर कर रहे होते हैं कि कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा हो, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके इंचेस चेंज हो रहे होते हैं। तो वेट के साथ साथ अपने इंचेस ज़रूर मेजर किया करें। लेकिन अगर 3 से 4 हफ्ते आप परफेक्ट डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बावजूद वेट कम नहीं हो रहा है, इंचेस कम नहीं हो रहे, तो फिर हम कहते हैं कि आप जो वेट लॉस प्लेट्यू का शिकार हो गए, आपका जो वेट मज़ीद कम नहीं हो रहा। अब वेट लॉस का जो प्लेट्यू होता है या प्लेट्यू होता है, इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप इसकी जो कॉज है उसको नहीं जान सकते कि एग्जैक्ट किस कॉज की वजह से जो आपका वज़न है वो मज़ीद कम नहीं हो रहा। ना कोई ऐसा टेस्ट होता है, सिर्फ हम ट्रायल बेस्ड एक चीज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपसे आज 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कॉज हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि आपको किस वजह से वेट लॉस प्लेट्यू हो गया, या अब आपने खुद कन्फिगर करना होता है। अगर हम बात करें रीज़न की कि जो ये प्लेट्यू है इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है, तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हर चीज़ का एक सेट पॉइंट मौजूद है। जैसे आपका टेम्परेचर है, तो उसका जो आपके बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। 37 पर आपकी बॉडी मेंटेन करके रखती है। इसी तरह आपके हार्मोन, एंजाइम्स, पीएच वगैरह हर चीज़ का एक सेट पॉइंट होता है। इसी तरह आपके वेट का भी एक सेट पॉइंट होता है। आपकी बॉडी ने एक सेट पॉइंट तय किया होता है कि ये जो इससे कम आपकी बॉडी का वेट नहीं हो सकता या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब आप अपने सेट पॉइंट पर रीच कर जाते हैं तो आपका जो वेट है वो मज़ीद कम नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, सेट पॉइंट को नीचे लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं? हम अपनी डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन और अपने लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली एक दफ़ा चेंज करते हैं ताकि जो हम वो सेट पॉइंट है उसको नीचे लेके आ सकें। तो मैं आपसे एक्चुअली 7 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा कि अगर आप वेट लॉस प्लेट्यू का शिकार हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप इस सिचुएशन से बहुत आराम से निकल सकते हैं। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर मिलते रहें। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहें तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिंक आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपने करनी है, अगर आप समझते हैं कि आप प्लेट्यू का शिकार हो गए हैं, तो वो है रिकवरी। एक रिकवरी पीरियड लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 4 से 5 महीने से कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, वो फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 3 से 4 हफ्ते का एक गैप ले लें। आप 3 से 4 हफ्ते अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे खाना शुरू कर दिया। मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे जब आप खाते हैं तो ना आपका वेट ज़्यादा होता है ना कम होता है, आप मेंटेन करके रखते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज़ आप कैसे फाइंड करेंगे? आप गूगल के ऊपर अपनी लिखेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज़, तो आप आराम से, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ आपको मिल जाती हैं। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ पर 3 से 4 हफ्ते खाएं, थोड़ी सी ब्रेक लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा सा ब्रेक मिले। क्योंकि 4-5 महीनों से या जितने भी टाइम से आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपकी एक तरह से बॉडी रिकवर होगी, रीसेट होगी। फिर जब आप ये पीरियड ले लें 3 से 4 हफ्ते का, फिर एक नए पैटर्न के साथ, एक नए डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करें, तो इंशाल्लाह जो आपका जो वेट स्टक हुआ है, आप देखेंगे कि किस तरह वो जल्दी जल्दी आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज़ है, आपने अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है।
कोशिश करें कि आप जितने भी एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं उनको कट कर दें। कार्ब्स छोड़ने नहीं है, अगर एक्स्ट्रा आप कुछ ले रहे हैं तो उसको कट कर दें, उसको प्रोटीन के ऊपर शिफ्ट कर दें, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा कर दें, और जो गुड फैट्स हैं, नट्स वगैरह हो गए, आप वो भी इंक्लूड करना शुरू कर दें। और ये कोशिश करें जो आपके ईटिंग ऑप्शंस हैं, आप डाइटिंग अगर कर रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो जो अपने ईटिंग ऑप्शंस हैं उनको चेंज करें। अगर मील्स हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएँ, थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग बनाएं। एक ही चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं कि मील बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो तब भी ये हो जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हम ये गलती करते हैं कि जो हेल्दी ईटिंग को ही बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। हम हेल्दी खाने को लिमिट से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स लोग कहते हैं मैं सिर्फ सैलड खा रहा हूँ या खा रही हूँ और फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, सैलड के अंदर 4 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे, मायोनीज़ डालेंगे, वो स्पाइसेस डालेंगे और हर तरह की सब्ज़ी डाल के फिर उसे खाएंगे। अब वो मेंटली तो ये समझ रहे हैं कि मैंने सिर्फ सैलड खाया, खाना नहीं खाया और मैं बहुत हेल्दी खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो 1 चम्मच जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें राउंड अबाउट 120 कैलोरीज़ होती हैं। तो 4 चम्मच ले रहे हैं तो राउंड अबाउट 500 कैलोरीज़ का तो सिर्फ आपने ऑयल कंज्यूम कर लिया है। तो आपका वेट तो फिर इस तरह कभी भी कम नहीं होगा। अब ऑलिव ऑयल हेल्दी ज़रूर है लेकिन उसके अंदर कैलोरीज तो मौजूद हैं। तो हेल्दी जो खाना होता है उसको भी थोड़ी सी अमाउंट के अंदर खाएं, पोर्शन के अंदर खाएं। अगर आप हेल्दी खाने को भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो तब भी जो आपका वेट है वो गेन होगा। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है आपकी एक्सरसाइज। अब आपने एक्सरसाइज के अंदर 3 चीज़ें ख्याल रखनी है। सबसे पहले इसकी टाइमिंग, उसकी इंटेंसिटी और उसकी रेपिटिशंस। अब ये चीज़ ऐसी है कि इसको आपको चेंज करना पड़ता है। कुछ ऐसा आप एक एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, फिर आपका जब वेट स्टक हो जाता है तो फिर आपको अपनी जो एक्सरसाइज उसमें ये 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि आप पहले अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, समझिए आप वॉक कर रहे थे, तो आप इस स्पीड से वॉक कर रहे थे, एक इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी से आप एक्सरसाइज कर। अब आपका वेट स्टक होगा तो आपने क्या करना है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना है, ठीक है ना। टाइमिंग में भी चेंजिंग करनी है, इंटेंसिटी बढ़ा देना है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग की तरफ जाएंगे। अगर आप पहले जॉगिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें आप रनिंग की तरफ जाएं और इंटेंसिटी को अल्टरनेट करके चला करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ देर अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर कुछ देर कम कर लें, अगर कुछ देर कम है तो फिर ज़्यादा कर लें। तो इससे क्या होता है, अल्ट्रेशन सी होती है, वेरिएशन अंदर एक्सरसाइज के अंदर आती है, तो आपकी बॉडी है वो अडेप्ट नहीं करती। तो आपने इंटेंसिटी को देखना है, टाइमिंग के अंदर वेरिएशन लेके आनी है। अगर पहले कम करें तो थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, और इसके साथ रेपिटेशन, अगर आप कोई एक्सरसाइज करें, स्क्वाट्स करें, लंजेस वगैरह करें, तो आप कोशिश करें उसकी जो रेपिटेशन है वो बढ़ा दें या उसको एडजस्ट कर लें। इसके साथ साथ समटाइम्स आप ये करते हैं कि आप जो अपना कार्डियो है वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में जा सकती है। अगर आपके मसल बॉडी स्ट्रेस में जाएगा तो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे, तब भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। एक्सरसाइज करें, हेल्दी तरीके से करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करना कि आप पूरा दिन अब एक्सरसाइज ही करते रहें, तब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी। बॉडी को वेट लूज़ करने के लिए बहुत ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो वो आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। 4th चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो ये है कि स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर कैलोरीज। अब एक ह्यूमन माइंड के अंदर एक परसेप्शन होती है कि हम हमेशा ये काम करते हैं कि हम अपनी कैलोरीज़ को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। अगर हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हम बस यही कह रहे होते हैं कि इसके अंदर बस थोड़ी सी कैलोरीज़ होंगी, लेकिन हमेशा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी कैलोरीज़। जब भी आप एक स्पेसिफिक गोल को फॉलो कर रहे हो, अपनी एक जर्नी को प्रोसीड कर रहे हो, तो कोशिश करें कि अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें स्पेसिफिकली। अगर आपका प्लेटो हिट हुआ है तो आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर एक्सेस करें। हमेशा आप देखेंगे कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे होते हैं। आपके माइंड में होता है कि हम कम ले रहे हैं, लेकिन हमेशा हम एक्सीड करते हैं। तो जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो जो कैलोरीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना शुरू कर दें। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐप यूज़ किया करता था, माई फिटनेस पैल, बहुत अच्छी है। उसके अंदर आप इंडियन पाकिस्तानी खाने मिल जाते हैं, आप अपने मील्स खुद तैयार कर सकते हैं, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप उसकी मदद से अपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, हर चीज़ की जो कैलोरीज़ हैं वो आप उसके अंदर डालते जाएं और आप दिन के आखिर में देख लें कि आपने क्या हासिल किया है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ उसके अंदर ग्राम्स की सूरत के अंदर हर चीज़ मिल जाती है। एक कंप्लीट ऐप है। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सीखने में, लेकिन अगर आप उसको सीख लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये क्या करना है, आपने अपनी जो कैलोरीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना शुरू करना। 5वीं चीज़ है कि आपने अपनी स्लीप को मैनेज करना है। अब हमने देखा है बहुत सी रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका सर्केडियन रिदम सही नहीं है, तो आपका वेट लूज़ नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है।
अगर आप अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम नहीं देंगे रोज़ाना की बुनियाद पर तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा। अब स्लीप एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, आप जो सारा दिन एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को एक रेस्ट मिल रहा होता है, एक रीसेट हो रहा होता है। तो अगर आप वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो वो अगले दिन एग्जॉस्ट हुई हुई होगी और वो अपनी जो फंक्शनिंग है बेटर तरीके से नहीं कर पाएगी। फ़ैट बर्न करने के लिए आपकी बॉडी को बहुत एक ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर होना चाहिए। उस बॉडी ने अपने आप को फ़ाइट करना होता है और ये फ़ाइट करना आसान नहीं होता। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को अगले दिन के लिए तैयार करना ज़रूरी है। तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर रखें। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको नींद नहीं आ रही तो उसको ट्रीट करवाएं। अगर आपको नींद नहीं आती तो कुछ इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में स्लीप को बेटर करने के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आपने अपनी जो नींद है कोशिश करें कम से कम 7 से 8 घंटे की जो क्वालिटी स्लीप है वो ज़रूर हो। 6th जो हमारी टिप है वो है कि अपनी जो वाटर इनटेक है उसको मेंटेन करें। अब वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वेट लॉस के दौरान। पानी अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी जो एपेटाइट है वो सप्रेस रहती है। वाटर बहुत बेहतरीन किस्म का एपेटाइट सप्रेसेंट है, लेकिन अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तब भी मसला होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह ज़ाया होना शुरू हो जाता है, फिर आपको वीकनेस होती है, लोग फेंट हो जाते हैं अमूमन। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पिएंगे तो आपने देखा होगा अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं जी हमारी किडनीज़ के ऊपर प्रेशर हो रहा है, जी हमें किडनीज़ के अंदर पेन हो रहा है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो फिर किडनीज़ क्लॉग हो जाती है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही होती, स्टोन्स बनने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे बहुत ज़्यादा तब भी प्रॉब्लम है, कम पिएंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो कोशिश करनी है 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि फ़ैट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें, लेकिन फ्लडिंग नहीं करनी है आपने। ये ना होना कि आप एडीमा करवा बैठें पानी पी पी के, तो वो भी आपने कोशिश नहीं करनी। और आपने कोशिश करनी है कि एक नॉर्मल इंटेक, अच्छी इंटेक पानी की रखें ताकि आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस स्मूथली हो सके। जो 7th पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस, सब्र। मैं ये बात समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने 100 से शुरू किया था, अब ऑलमोस्ट 65 के करीब हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है ये। वेट लॉस, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते, स्केल नहीं हिल रहा होता, आप कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। शुरू में आप देखेंगे कि आप शुरू करेंगे तो आपका महीने में 4 kg लूज़ होगा, 5 होगा, अगले महीने आप देखेंगे 3 kg लूज़ होगा, अगले महीने 2 kg। आहिस्ता आहिस्ता करके काम सख्त होता जाएगा और आपकी स्ट्रगल बढ़ती जाएगी। और ये स्ट्रगल रियल है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा, आपकी बॉडी के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जब भी आप डाइटिंग कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, फ़र्क ज़रूर आता है। अब जो लास्ट के आखिरी केजीज होते हैं, अगर वो 1 kg के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, फ़र्क भी उतना ही वाज़ेह होता है। बनिस्बत उसके कि आप शुरू में 5-6 kg लूज़ करेंगे, आपको इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा आपकी बॉडी में, लेकिन आप आखिर के अंदर जो 1 kg लूज़ करेंगे उसका फ़र्क ज़्यादा पता लगता है आपकी बॉडी को। तो बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो इंशाल्लाह टाइम ज़रूर लगेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप इसको पेशेंस के साथ लेकर चलेंगे तो आपका वेट ज़रूर कम होगा। तो ये तो थे हमारे 7 पॉइंट्स। मैंने आपको प्लेट्यू के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया और मैंने बताया कि अगर आपको हिट हो गया है प्लेट्यू तो आप प्रोबेबली इससे कैसे निकल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर शेयर कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लेट्यू की जितनी भी शिकायत होंगी वो ज़रूर हल हो गई होंगी। तो जो लोग इसका शिकार हैं वो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह ये ज़रूर बेनिफिशियल साबित होंगी। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।